पूरी सखी बन जाएंगे, वो ललिता बन जाएगी, विशाखा थे तुम्हें बहुत भय लगे, वो तो टेढ़ी टेढ़ी बात करे मोते। कैसे ठाकुर जी बात कर रहे हैं, गोसाई जी से कह रहे हैं सब सखी आ रही हैं, मुझको बहुत डांटेंगे, इनको रोको। अच्छा जय ने श्रृंगार तो पूरा कर दूं, बोले मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ, मैं अपने आप ही धारण कर लूंगा, लाओ मेरी जामा दे दो, पीतांबरी दे दो, मैं खुद ही पहन लूंगा। जो श्रीनाथ जी इन्हीं के गोसाई जी के चरित्र में आता है कि गोसाई जी एक दिन दूध को भोग लगा रहे, तो पर्दा करते ही ठाकुर जी श्रीनाथ जी उतर के आवे, गोसाई जी गोद में बैठ जाए और गोद में बैठ के ऐसे बैठ जाए, बोले अब पिवाओ। तो गोसाई जी ऐसे कटोरी में दूध लेके नेकवा को ठंडो करके जय जय लो पियो। ठाकुर जी या में तो बहुत मीठो है, अरे जय जय इतना ही मीठो पियो आप ना, आज ज्यादा मीठो है ना, कम करके लाओ। गोसाई जी फिर से गए, दूध बना के लाए, वहां मैंने एक मीठो कम डालो, फिर से आए, पर्दा कियो, ठाकुर जी बैठ गए गोद में, अब पियो, अब तो यहाँ में मीठो कम है ना, बढ़ा के लाओ। गोसाई जी बोले इनके ऊधमन ते कैसे बचूं मैं? तो गोसाई जी अब के फीको दूध ले आए और साथ में खांड अलग से ले आए और एक चम्मच ले आए, ला के सामने धर दी, ठाकुर जी गोद में बैठा के बोले ये रही मिश्री, जेरो दूध, खुद मिलाओ पी लो। ठाकुर जी बोले मैं तो लाला हूं, तुम्हारा मुंह पे का मिश्री मिला भी आवे, मुंह पे ना आवे, तुम ही मिलाओ, तुम ही पिलाओ, तुम ही धराओ। ठाकुर जी ने आज तक श्रीनाथ जी ने गोसाई जी के अलावा अपने आप कछु किया ही नहीं, लेकिन आज कह रहे हैं मैं खुद जामा पहन लूंगा, खुद पीतांबरी पहन लूंगा, तुम जाके उनको रोको, सबन को राधा कुंड ते आगे मतान दियो। यहां षड गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ गोस्वामी जी विराजते थे राधा कुंड में। अच्छा रघुनाथ गोस्वामी जी का स्वामी जी से बहुत प्रेम था, स्वामी श्री हरदास जी से, वहां गोसाई विठलनाथ जी से उनका बड़ा स्नेह था। भैया ये संप्रदायवाद तो आजकल है, पहले के आचार्य तो सब संग रहे, खूब आनंद कियो। एक ऐसी लीला आवे कि रघुनाथ दास जी जो थे ये अन्न नहीं पाते थे, एक बार इनको पेट खराब है गयो, तो गोसाई विठलनाथ जी आए, बोले कावे हो? रघुनाथ रघु रघु कहते, रघु कावे हो? अरे इनका चुना पेट ने गड़बड़ है गयो। वैद्य बुलाया, वैद्य ने आकर के नब्ज देखी, बोले इनके पेट में अपच हो गई है। तो वैद्य को बाहर भेज के गोसाई जी बोले अरे तू तो अन्न खावे ना है, फिर अपच कैसे हैगी तेरे? ऐसा को लगे कि भीतर बैठ के खूब चकाचक माल छानता दिखे, बाहर के यूं कह दे कि मैं तो कछु ना खाऊं। रघुनाथ जी के नेत्र में सजल हो गए। रघुनाथ गोस्वामी बोले अरे मैं पाऊं तो कछु भी ना हूं, मैं तो केवल जल पे ही रहूं, पेय पदार्थ ही पान करूं, परंतु ये प्रिया प्रियतम दोनों मानसी में 56 भोग लगा में, वहां जबरदस्ती मुझको लड्डू पवा में, मुझको मठरी पवा में, मुझको कचौड़ी खवा दें, वहां से मेरी अपच है गई। सोचो वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं पाते हैं, मानसी में ठाकुर जी पवाते हैं उनको, और उससे अपच प्रत्यक्ष में होती है उनको। तो रघुनाथ जी स्वामी जी से इनका बहुत प्रेम था और सब आचार्यों का प्रेम था। तो सब लोग राधा कुंड में रुक गए, रघुनाथ पाद गोस्वामी जी ने सबको विराजमान किया, सबकी उत्तम व्यवस्था की। गोसाई श्री विठलनाथ जी 56 भोग लेकर के, खूब सारी मालाएं लेकर के जतिपुरा से पहुंचे राधा कुंड। राधा कुंड में जमात लगी है, ब्रजवासी